हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस एल स्टडी पर। दोस्तों, मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स भी आज से स्टार्ट किया। अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहता है तो मैं डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स भी आपके साथ इसके साथ ही कंटिन्यू चलती रहेंगी। तो दोस्तों, पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और इसके साथ ही साथ दोस्तों हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड फैक्ट भी चर्चा कर चलेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन। दोस्तों, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले की गचक जी को जीआई टैग मिला है? तो दोस्तों, मुरैना की गजक को दोस्तों जीआई टैग प्राप्त हुआ है। आपको याद रखना, ऑप्शन में बी करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों तो मुरैना की गचक की मिठास, पहचान और धाक दुनिया भर में बढ़ेगी क्योंकि केंद्र सरकार ने मुरैना की गचक को जीआई टैग यानी जियोग्राफिक इंडिकेशन दे दिया है। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर व केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट करके दी है। मुरैना की गचक के साथ ही मध्य प्रदेश के सुंदरजा आम, छत्तीसगढ़ के धमतरी के नागरी दुबराज चावल को भी केंद्र सरकार ने जीआई टैग दिया है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट दोस्तों। बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही मध्य प्रदेश के किस जिले के सुंदरराजा आम को जीआई टैग दिया गया है? तो दोस्तों, रीवा जिले के दोस्तों सुंदरराजा आम को दोस्तों जीआई टैग दिया गया है। आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों तो देश विदेश में विंध्य को पहचान दिलाने वाले सुंदरराजा आम को जीआई टैग मिल गया है। रीवा में 237 वैरायटी वाले आम की बागान है, पर सबसे खास गोविंदगढ़ का सुंदरराजा आम है। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के अधीन कृषि महाविद्यालय का फल अनुसंधान केंद्र कुठुलिया 32 एक हेक्टेयर में फैला है। यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का उपक्रम है। तो दोस्तों, आपको याद रखना। बात करें दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ, तो दोस्तों मध्य प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट भौगोलिक संकेतांक आपको याद रखने हैं। दोस्तों, इंदौर के चमड़े के खिलौने जो कि भौगोलिक संकेतांक मिल चुके हैं यानी जीआई टैग। रतलामी सेव, धार का बाघ प्रिंट, उज्जैन के भरमगढ़ का प्रिंट, झाबुआ का कड़कनाथ मुर्गा, महेश्वर खरगोन की चंदेरी, चंदेरिया सुखनगर की साड़ियाँ, दतिया टीकमगढ़ के धातु शिल्प और मुनैरा की अभी हाल ही में गजक को भी जीआई टैग दिया गया है। तो दोस्तों, इतने इंपॉर्टेंट जीआई टैग आपको याद रखना है। दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, हाल ही भोपाल में आयोजित आईएसएसएफ शूटिंग वर्ल्ड कप में पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों, इसमें भारत का दूसरा स्थान है। आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इंपॉर्टेंट दोस्तों, डिटेल में चर्चा करें दोस्तों तो भोपाल में आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में आखिरी दिन भारत की शिफ्ट कौर समरा ने अपना पहला व्यक्तिगत विश्व कप पदक जीता। मेडिकल की छात्रा और मौजूदा भारतीय चैंपियनशिप भारत की शिफ्ट में महिला 50 मीटर राइफल की 3 पोजीशन में 3P में शीर्ष 8 रैंकिंग राउंड में 403.0.9 का कांस्य पदक हासिल किया। इस इवेंट में चीन की झांग क्यू ने स्वर्ण पदक और चेक गणराज्य की अनीता ब्राकोवा ने रजत पदक हासिल किया है। तो दोस्तों, आप क्या रखना है। और दोस्तों, आईएसएस वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप में चीन ने 8 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य सहित कुल 12 पदकों के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। भारत 1 स्वर्ण, 1 रजत और 5 कांस्य सहित कुल 7 पदक के साथ दूसरे स्थान पर, और जर्मनी 1 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य सहित कुल 3 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है। दोस्तों, आईएसएस वर्ल्ड कप भोपाल में आयोजित किया गया था और दोस्तों मध्य प्रदेश की शूटिंग अकादमी भोपाल में है। आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, हाल ही में विज्ञान मंथन यात्रा कब से कब तक की जाएगी? तो दोस्तों, विज्ञान मंथन यात्रा 27 से 31 मार्च तक आयोजित की जाएगी। आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद में वेबकास्ट के मिशन एक्सीलेंस कार्यक्रम के अंतर्गत 27 मार्च को मंथन यात्रा ऑनलाइन की जाएगी। इसमें मध्य प्रदेश के 52 जिलों के 8वीं से लेकर 12वीं कक्षा के चयनित लगभग 1000 विद्यार्थी भाग लेंगे। यात्रा का समापन 31 मार्च को होगा। तो दोस्तों, आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों मध्य प्रदेश के अलावा दैनिक समसामयिक की मतलब 27 मार्च की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। तो बढ़ते हैं दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना के बीच अरब सागर में समुद्री अभ्यास कौंकड़ आयोजित हुआ है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है यूनाइटेड किंगडम की और भारत की नौसेना के बीच, ब्लू नेवी के बीच दोस्तों, आपको याद रखना है यह कौंकड़ अभ्यास आयोजित हुआ है। आपको याद रखना है, समुद्री अभ्यास, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, कोंकण नौसैनिक अभ्यास भारत यूनाइटेड किंगडम के बीच आयोजित किया जाता है। द्विपक्षीय कोंकण अभ्यास दोनों नौसेनाओं को समय समय पर समुद्री बंदरगाह के अभ्यास करने और अंतर चालकनीयता बनाने और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। कोंकण श्रृंखला के अभ्यास 2004 में शुरू हुए और तब से अब तक बड़े पैमाने का विकसित हुआ है। तो दोस्तों, आपको याद रखना,
बात करें दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ, दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास जो भारत की नौसेना और थल सेना इतने सारे अभ्यास किए जाते हैं, तो आपको हर देश की थोड़े थोड़े याद रखने हैं। तो दोस्तों बात करें संप्रति, तो याद भारत और बांग्लादेश मित्र शक्ति, दोस्तों भारत और श्रीलंका, मैत्री अभ्यास भारत और थाईलैंड, वज्र प्रहार भारत और अमेरिका, युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका, खानाबदोश हाथी भारत और मंगोलिया, गरुण शक्ति भारत और इंडोनेशिया, शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस, धर्म रक्षा भारत और जापान, और सूर्यकिरण भारत और नेपाल, हैंड इन हैंड अभ्यास भारत और चीन, सिम्बैक्स भारत और सिंगापुर, शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस। तो दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट अभ्यास हैं जो कि आपको याद रखना है, ये एग्जाम में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने अपने पड़ोसी देश चीन की मदद से अपना पनडुब्बी बेस शुरू किया है? तो दोस्तों बांग्लादेश ने दोस्तों चीन की सहायता से पहला पनडुब्बी बेस शुरू किया है, आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, तो बांग्लादेश बंदरगाह पर पनडुब्बियों और उद्योगपोतों की सुरक्षित जेटी फैसिलिटी प्रदान करने के लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त सबमरीन बेस शुरू किया है। चीन की मदद से बने इस सबमरीन को बेस को कॉक्स बाजरा के पेकुआ में स्थापित किया गया। प्रधानमंत्री शेख हसीना अपने आधिकारिक निवास गढ़ भवन BNS शेख हसीना नाम से सबमरीन बेस का उद्घाटन किया, आपको याद रखना दोस्तों, BNS सबमरीन इसका नाम है। और यह इसकी लागत दोस्तों 1.21 अरब डॉलर की लागत से बने इस बेस में एक बार में कुछ 6 पनडुब्बियां और 8 युद्धपोतों को तैनात किया जा सकता है। बंगाल की खाड़ी में स्थित यह बेस आपातकालीन में पनडुब्बियों की सुरक्षित और तेज आवाजाही में भी मदद करेगा। तो दोस्तों आपको याद रखना है इंपॉर्टेंट दोस्तों। बात करें दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ, तो बात करें बांग्लादेश के बारे में, तो दोस्तों इसकी राजधानी ढाका है, मुद्रा दोस्तों टका है, और प्रधानमंत्री शेख हसीना जी हैं, और राष्ट्रपति हैं साहिबुद्दीन चुप्पू जी। तो ये भी आपको याद है, मैप में आपको दिख रहा होगा दोस्तों, भारत के पड़ोसी राज्यों में इसका नाम आता है ना, तो आपको याद रखना इंपॉर्टेंट। बढ़ती हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन है यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार कितने प्रतिशत आबादी के पास सुरक्षित पेयजल नहीं है? तो दोस्तों यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों 26% पेयजल सुरक्षित मतलब लोगों के लिए नहीं है, मतलब 26% लोगों के लिए पेयजल सुरक्षित नहीं है, आपको याद रखना है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, तो पानी को लेकर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने बड़ा बयान दिया। एंटोनियो गुटेरस ने कहा कि दुनिया की 26% आबादी यानी 2 अरब लोगों के पास साफ पानी नहीं है। उन्होंने कहा कि साल 2030 तक दुनिया की आधी आबादी जल संकट का बड़े पैमाने पर सामना करेगी, आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों यूनेस्को के बारे में, तो इसकी स्थापना दोस्तों 16 नवंबर 1945 को हुई थी, और इसके 193 देश सदस्य हैं और 11 सहयोगी देश है। यूनेस्को के गठन का उद्देश्य दोस्तों शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के माध्यम से राष्ट्रों के बीच सहयोगी प्रदान बढ़ावा देना, और यूनेस्को का मुख्यालय दोस्तों फ्रांस पेरिस में, आपको याद रखना। और इनके दोस्तों प्रमुख हैं ऑड्रे अजौले जी। तो दोस्तों ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हाल ही में गणित के लिए एबेल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों गणित के लिए एबेल पुरस्कार दोस्तों लुइस कैफेरेली को प्रदान किया गया है, आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, लुइस कैफेरेली को 2023 का एबेल पुरस्कार दिया गया है। उन्हें यह पुरस्कार गणित में नॉन लीनियर पॉलियर्सन इक्वेशन और फ्री बाउंड्री प्रॉब्लम को लेकर दिए गए योगदान के लिए दिया गया है। गणित के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार को नोबेल प्राइज के बराबर माना जाता है। पहली बार यह अवार्ड 2003 में जीएन पेरी को गणित के कई हिस्सों को आधुनिक बनाने हेतु दिया गया था। इसके अलावा दोस्तों बात करें एबेल पुरस्कार की, तो दोस्तों इस शुरुआत जाने माने गणितज्ञ नील हेरनिंग के सम्मान में हुई। नॉर्वे की सरकार 2001 में इस पुरस्कार की शुरुआत की, और 2030 में पहला पुरस्कार जीएन पेरी को दिया गया। पुरस्कार पाने वाले विजेता को दोस्तों मेडल के साथ 4 करोड़ 72 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है। एबेल को गणित को नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है। दोस्तों आई होप आपको आज की करंट अफेयर्स की वीडियो पसंद आई होगी, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करते रहें और लाइक जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो आज की कैसी लगी दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट करंट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।